सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थेवे, पैरामो सुकुन भया तुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वो चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, तो बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। आइए फिर आज हम लोग चल रहे हैं मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत की ओर। आपकी किताब का शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। कैकेयी पश्चाताप कर रही है अपने किए हुए पर, इसी का प्रसंग है। कल मैंने आपको बताया था कि भरत राम को मनाने के लिए अयोध्या से पहुंच जाते हैं जंगल, जहां पर राम लक्ष्मण और सीता कुटिया बना करके रह रहे हैं। तो सब लोग साथ में, भरत के माताएं हैं तीनों, उनके गुरु वशिष्ठ हैं, अयोध्या नगरी की प्रजा है, मंत्री सुमंत्र हैं, बहुत हैं, सभी लोग पूरा अच्छा खासा बहुत बड़ा मजमा लेकर के भरत शत्रुघ्न के साथ पहुंच गए हैं चित्रकूट, जहां भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ कुटिया, पत्तों की कुटी बना करके जंगल में घास फूस की कुटी बना करके रह रहे हैं। शाम का समय है, चांदनी रात है। तो बैठक शुरू हो जाती है, यहीं से कहानी शुरू हो रही है कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। इसके बाद सभा जो है उटज माने कुटिया के आगे बैठ जाती है। और नीले बितान के तले दीप बहु जागे, नीले तंबू, नीले आकाश के नीचे बहुत से दीप जग गए थे, अर्थात नीला आकाश था, आकाश के नीचे बहुत से तारे चमक रहे थे, इसी को कवि ने दीप कह दिया है। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे, ऊपर से देवता लोग टकटकी लगाए हुए थे, अपनी आंखों में देख रहे थे कि भरत और राम की बातचीत होने जा रही है, भरत मनाने राम को आए हुए हैं, देखिए परिणाम क्या होता है। परिणाम उत्सुक, परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक थे। रिजल्ट एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी भी आदमी को रिजल्ट जानने में बड़ी उत्सुकता हुआ करती है कि कितनी जल्दी रिजल्ट आए, हम देख लें क्या होता है। वही हाल आज है देवताओं के मन के अंदर, परिणाम जानने के लिए उत्सुक है, भयातुर भी हैं, डरे हुए हैं। डरे इसलिए हुए हैं कि उनको डर इस बात का है कि भरत की बात कहीं राम मान न जाए, नहीं वापस चले जाएं अयोध्या, तो देवताओं का जो काम करना है, राक्षसों का संहार होना है, तो फिर राक्षसों का संहार नहीं हो पाएगा। इसीलिए वो डरे हुए हैं। देवता लोग सोच रहे हैं कि भरत के कहने पर राम भरत की बात न माने, अयोध्या वापस ना जाए, नहीं तो देवताओं का काम नहीं होगा, राक्षसों का विनाश नहीं होगा। इसीलिए वो लोग टकटकी लगाए, रिजल्ट जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, कभी कहता है कि उत्फुल्ल माने फूले हुए करौंदा। करौंदा एक होता है ना खाने वाला, खटमिठा होता है, जो लोग आप लोग खाते हो, जिसकी खाना वाना में जिसकी चटनी वगैरह लोग बनाते हैं, वही है करौंदा। तो वहाँ पर राम की जहाँ कुटिया थी वहाँ करौंदा लगे हुए थे, करौंदा के पेड़ थे, और वो उत्फुल्ल थे। उत्फुल्ल माने करौंदा फूला हुआ था उस समय, और पूरा कुंज में था, एक दो पेड़ नहीं थे, कुंज उसको कहते हैं जहाँ पेड़ों का बहुत समूह होता है, झुरमुट होता है, वो कुंज कहा जाता है। तो करौंदा, फूले हुए करौंदा के पेड़ों का कुंज था वहाँ, और हवा चल रही थी, शाम का समय था। तो हवा जो क्या कर रही थी, हवा जब टकरा करके करौंदा के, फूले हुए करौंदा के पेड़ों से टकरा करके छन करके आती थी, तो करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, सभी लोगों को सुगंधित कर रही थी वो हवा, पुलकित कर रही थी। सभी लोग वहाँ, जितने लोग सभा में बैठे हुए थे, जब करौंदा के पेड़ों से छन करके वो हवा आती थी, तो करौंदा की महक को अपने साथ में लिए हुए सभी लोगों को सुगंधित कर रही थी। ये प्राकृतिक वर्णन है, यहाँ पर गुप्त जी कर रहे हैं। वो चंद्रलोक था, कभी कहता है कि वो तो चंद्रलोक के समान था। राम की कुटिया का जो दृश्य था उस समय, वो कैसा था, जैसे चंद्रलोक होता है, कहाँ चांदनी वैसी, उस प्रकार की चांदनी कहीं दूसरी जगह नहीं दिखाई पड़ सकती थी, चांदनी रात थी। फिर ये तो प्राकृतिक वर्णन रहा, अब बातचीत शुरू होने जा रही है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। प्रभु राम के लिए आया हुआ है, भगवान राम बोलते हैं गंभीर वाणी में। गिरा गंभीर, गिरा माने वाणी, गंभीर माने वाणी, वाणी में बोलते हैं नीर निधि जैसी। जैसे नीर निधि माने होता समुद्र, समुद्र की तरह गहरी भाषा में, वाणी में राम बोलते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि अब राम बोलने जा रहे हैं, अब भरत बोलने जा रहे हैं, अब कैकेयी बोलने जा रही हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। आप लोगों को अपने मन से
इसको देखना है, समझना है। यदि आपको समझने में दिक्कत आ गई कि कौन ये कह रहा है इस बात को, तो आप इसके सही अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। तो प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी, भगवान राम समुद्र की तरह गंभीर वाणी में बोलते हैं। मीटिंग बैठ गई, सभी लोग बैठ गए, मीटिंग बैठी हुई है, अभी कोई बातचीत नहीं हुई। राम जो है बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए। हे भरत भद्र अब कहो अभिवसित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। भरत से राम कह रहे हैं कि हे भरत भद्र, हे भरत भाई, अब कहो अभिवसित अपना, अपना अभिवसित बताओ। तुम यहाँ आए हो जंगल में मेरे पास, अयोध्या से चल करके, आखिरकार बताओ तुम्हारा अभिवसित क्या है यहाँ आने का। यहाँ आने की तुम्हारी इच्छा क्या है, यहाँ आने की तुम्हारी कामना क्या है, यहाँ आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अपना उद्देश्य बताओ। जब राम इस तरह बोलते हैं, देखिए आगे अपना आगे डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है। बात राम ने इतना ही पूछा, पहला वाक्य राम के मुंह से यही निकला था वहाँ कि भरत भाई बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। जितने लोग वहाँ बैठे थे राम की इस बात को सुन करके सब अलर्ट सजग हो गए, और आदमी वहाँ जितना बैठे थे सब लोग अलर्ट हो गए। भंग हुआ ज्यों सपना, जैसे कोई आदमी सपना देखता रहता है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है, सपना भंग हो जाता है, तो उस समय जो स्थिति उसकी होती है वही स्थिति इस समय वहाँ जितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं सभा में उनकी हो जाती है। जब वो राम के मुंह से ये सुनते हैं कि भरत भाई बताओ तुम्हारा यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। हे यार ये रहा कि भरत अभीप्सित अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज शुरू होने जा रही है। जब राम भरत से पूछते हैं कि भाई आप किस लिए यहाँ पर आए हुए हैं, अब भरत बोलने जा रहे हैं। देखिएगा कहीं लिखा नहीं है कि भरत बोलने जा रहे हैं, लेकिन आपको अर्थ निकाल के समझना है कि कौन कह रहा है। भरत कहते हैं हे आर्य। आर्य शब्द एक ऐसा होता है कि ये बहुत लोगों के लिए प्रयुक्त होता है, बड़े भाई के लिए, पिता के लिए, पति के लिए, और किसी संभ्रांत व्यक्ति के लिए, सबके लिए आर्य शब्द एक कॉमन शब्द है, ये प्रयुक्त होता है। तो भरत कहते हैं कि हे आर्य, हे भाई, रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी भरत का कोई अभीप्सित बाकी रह गया है। भरत कह रहे हैं भरत के लिए, अर्थात भरत अपने मुंह से अपने लिए कह रहे हैं कि अब भी भरत का कोई इच्छा बाकी रह गई है क्या। क्यों, आगे बता रहे हैं। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, उसे अकंटक राज्य मिल गया अयोध्या का, अब भी उसकी कोई इच्छा बाकी है क्या। कौन कह रहा है बच्चों, भरत कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं, भरत के लिए कह रहे हैं, अर्थात अपने लिए ही अपनी बात कह रहे हैं कि आपने पूछा कि भरत भाई तुम किस लिए आए हो, तो मैं कह रहा हूँ कि भरत भाई कि अब भी कोई इच्छा बाकी है क्या। अयोध्यापुरी का राज्य मिल गया, राजा बन गए भरत, और अकंटक राज्य मिला, तनिक भी मार काट नहीं हुई। राज्य पाने के लिए बड़ा रक्तपात होता है, हत्याएं होती है, युद्ध होता है, तब किसी को राज्य मिलता है। लेकिन भरत को तो अकंटक राज्य मिल गया, बिना किसी कांटा के राज्य मिल गए। अब भी कोई इच्छा बाकी है भरत की। और क्या हुआ, पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और भरत के ही वजह से तुमको क्या मिला। पाया तुमने पाया, तुमको मिला, क्या मिला। तरुतले पेड़ के नीचे, तरुतले माने पेड़ के नीचे, अरण्य माने जंगल में, बसेरा करने को रहने के लिए मिला। भरत की वजह से ही तुमको पेड़ के नीचे जंगल में निवास करने के लिए मिला। और रह गया अभीप्सित शेष तदपि, क्या मेरा अब भी अभीप्सित शेष रह गया है। अकंटक राज्य मिल गया अयोध्या का, तुमको अयोध्या से निकाल दिया गया, तुमको जंगल में पेड़ के नीचे बसेरा करने के लिए मिल गया। अब भी भरत का कोई इच्छा बाकी है क्या। तड़प कर तब तो तात ने त्यागा, तड़प करके शरीर को पिताजी ने त्याग दिया। तम तड़प कर यहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है बच्चों, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। तो अपने तन माने शरीर को तड़प कर, महाराज दशरथ जो थे आप जानते हैं, महाराज दशरथ ने अपने शरीर को राम के वियोग में तड़प करके त्यागा था। राम को चिल्ला करके राम को की रट लगाए हुए थे भरत, और रट लगाते बेहोश होकर के उन्होंने शरीर अपना त्याग दिया था। आप ये जान लीजिए, एक
और इसमें अनुसंधान हुआ है, भरत जी का हार्ट अटैक हुआ था, वो उनका दशरथ जी का हार्ट अटैक हुआ था। और हार्ट अटैक की बीमारी ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी बीमारी है। लोग हार्ट अटैक में वो आज भी हो रहा है। तो दशरथ जी का हृदय गति रुकी थी राम के वियोग में, राम को तड़प तड़प करके राम को के जंगल चले जाने के बाद तो भरत वही याद दिला रहे हैं कि पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने शरीर को त्याग दिया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, क्या अब इस अभागे का और भी कोई अभीप्सित बचा क्या? अपने को अभागा कहते हैं भरत। देखिए भाई, भरत का चरित्र समुद्र की तरह बताया गया। भरत जैसा भाई दुनिया में आज तक हुआ नहीं है। एक भाई अपने भाई को मार डालता है हिस्सा लेने के लिए, राज्य पाने के लिए, लेकिन एक भाई है राज्य मिलने के बाद उसको ठुकरा करके अपने भाई को मनाने आ गया और पूरा दोष पूरी कमियां सब अपने ऊपर ले रहा है कि मेरे वजह से ही पिताजी का देहांत हुआ, मेरे वजह से ही तुमको जंगल में निवास करने के लिए मिला, गली गली की ठोकरें तुमको खानी पड़ी, मैं अभागा हूँ, मैं बहुत बड़ा अभागा हूँ। बच्चों आज यहीं तक, इसका पूरा अर्थ लिख लीजिएगा, कल फिर हम लोग आगे चलेंगे, पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। ये महाकाव्य है, अब बहुत दूर है, आप सामने है नहीं, वरना आपको हम इस महाकाव्य के सागर में जरूर गोता लगवा देते, लेकिन कुछ बंदिश है, इस वजह से ज़्यादा विस्तार में नहीं चल पा रहे हैं। धन्यवाद।